हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जो मैं टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड इस बार के पेपर में यानी कि CSIR नेट जुलाई 2024 के पेपर में उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आया हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या था और उस क्वेश्चंस को करने के लिए जो हमारे पास नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स है वो सभी कॉन्सेप्ट्स में यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट करके डिस्कस करने वाला हूँ। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है। तो देखिए क्वेश्चंस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है वो ऑटोनोमस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और अगर आप इस क्वेश्चंस को बिना कॉन्सेप्ट्स के जाने हुए अगर आप इसे फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस की कॉन्सेप्ट से अगर करना चाहो तो आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। इसे करने के लिए आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम पे सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए जो ये क्वेश्चंस पूछा गया है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑटोनोमस सिस्टम से रिलेटेड। आपको कुछ इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का ऑटोनोमस सिस्टम दे दिया होगा जिसमें से ये जो f ऑफ y है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा किसी इंटरवल में। तो इस कॉन्सेप्ट्स के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते हुए। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट जिसे हम लोग स्टेशनरी पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो चीज आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशंस क्या कहता है कि a real number k is said to be a critical point if f of k is equal to 0। मतलब जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या करेगा, जो हमारे पास सिस्टम दिया गया है उसे क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। तो ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशंस। तो सबसे पहले आप लोग को जो ऑटोनोमस सिस्टम दिया होगा उससे आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करोगे और मान लेते हैं कि उस सिस्टम के पास n क्रिटिकल पॉइंट है जो कुछ इस तरह के हैं k1 k2 एंड सो ऑन kn। ये सभी क्या है आपके क्रिटिकल पॉइंट है। तो आपको उस क्रिटिकल पॉइंट को देखते हुए सॉल्यूशंस को कैसे डिसाइड करना है वो देखिए ये 4 पॉइंट्स में बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपके पास सिस्टम दिया गया है वो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है तो वो सिस्टम आइदर क्या रखेगा तो वो सिस्टम क्या रखेगा, आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। और वो कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है उसको ध्यान रखते हुए। तो जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम है उस सिस्टम्स में हम लोग को सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए और इस क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर आप सिस्टम में क्रिटिकल पॉइंट रखते हो और वो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देता है तो क्या मिलेगा आपको, उस केस में जो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको मिलेगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव दे देता है तो उस केस में वो क्या रखेगा, डिक्रीजिंग पैटर्न फॉलो करेगा। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है कि जो हमारे पास y ऑफ x होगा वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली मोनोटोन होगा। मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। वो ओसिलेटरी पैटर्न को कभी भी फॉलो नहीं करेगा। ओसिलेटरी का मीनिंग यहाँ ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इंटरवल दिया गया है तो इस इंटरवल के इनसाइड में अगर हम लोग बात करें तो या तो हमारा सिस्टम या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो फिर इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि हमने रोन्स्किन पढ़ते हुए उसमें बात किया हुआ था कि रोन्स्किन क्या करता है, अपने साइन को चेंज नहीं करता है। मतलब अगर उसे कोई पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया जाए तो उस इंटरवल में आइदर वो स्ट्रिक्टली पैटर्न को फॉलो करेगा, आइदर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप के पैटर्न को वो फॉलो करेगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट है ये वाला जो सेकेंड पॉइंट है। थर्ड में क्या है, ये
if y(x) tend to a critical point as x approaches to infinity and x approaches to minus infinity, then जो y(x) होगा वो क्या होगा, हमारा बाउंडेड होगा। क्या है इसका मतलब, वो समझ लीजिए कि जो हमारे पास y ऑफ x होगा वो x टेंस टू जो हमारे पास इन्फिनिटी होगा वो क्या करेगा, क्रिटिकल पॉइंट की ओर अप्रोच करेगा। जैसे कि आप यहाँ से मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट दिया गया है और इस इनिशियल पॉइंट्स के ऊपर में ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है अल्फा 1 और ये क्रिटिकल पॉइंट है अल्फा 2 है। तो जब हम लोग x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी करेंगे, सिमिलरली जब हम लोग x अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी करेंगे, तो जो हमारे पास अल्फा 2 क्रिटिकल पॉइंट है इसके ओर क्या करेगा, अप्रोच करेगा। और अगर ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो हमारे पास वाई एक्स सॉल्यूशंस है इस सिस्टम का, वो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो एक बॉन्डेड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये है इस थर्ड पॉइंट का मीनिंग। सिमिलरली जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस आया हुआ है वो क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशंस होगा वो क्या रखेगा, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस होगा वो आपको कांस्टेंट सॉल्यूशंस मिलेगा, उसमें किसी तरह का आपको स्ट्रिक्टली वाला पैटर्न्स फॉलो नहीं करता हुआ मिलेगा। उसे हम लोग कांस्टेंट फंक्शंस या कांस्टेंट सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स को देखते हुए आपको पूरा ऑटोनॉमस सिस्टम पे बात करना होता है। तो आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस आई हुई थी इस बार के पेपर में उस क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट्स की मदद से। तो क्वेश्चंस हमारे पास कुछ इस तरह से था, क्या है, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास क्या दिया गया है, एक ऑटोनोमस सिस्टम दिया गया है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है वो आप लोग को पता ही होगा कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है वो सिर्फ डेरिवेटिव वाले टर्म के साथ में ही होता है, वो किसी और पैटर्न्स में अवेलेबल नहीं होता है, तब हम लोग उसे एक ऑटोनोमस सिस्टम बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो यहाँ से x का पैटर्न है वो इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। सिर्फ यहाँ अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो इसे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू द पावर 4। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास x का फंक्शन है वो सिर्फ यहाँ डेरिवेटिव्स वाले में है, ये और कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। जब भी आपको राइट साइड में x का पैटर्न्स ना मिले तो उस केस में जो सिस्टम्स आपको मिलता है वो आपको क्या मिलेगा, एक ऑटोनोमस सिस्टम मिलेगा। तो इसी को हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम कहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या तो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस जो ऑटोनोमस सिस्टम को फॉलो कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस फंक्शंस का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ से आप देख सकते हो साइन वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो साइन 0 कब होता है, तो साइन 0 एन पाई पे होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन एन पाई, मतलब जो y का वैल्यू है वो हमें क्या मिला, एन पाई मिला। तो ये जो हमें मिले एन पाई, जहाँ की एन क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग्स करेगा। तो ये जो आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं एन पाई टाइप का, ये आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पॉइंट। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हुए हमें अपने सॉल्यूशंस को एनालाइज करना है कि किस तरह का सॉल्यूशंस हमें मिलेगा जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स दिया गया है उसको देखते हुए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देख सकते हो एन पाई, ये हमारा क्या होगा, जब एन के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, पाई बनेगा।
जब n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये 2 पाई, जब n की जगह पे 3 रखेंगे तो ये 3 पाई एंड सो ऑन, ये ऊपर और जाएगा 3 पाई 4 पाई और एक्सेट्रा। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ रखेंगे n इक्वल टू -1 तो ये माइनस पाई, और n की जगह में अगर -2 रखेंगे तो -2 पाई, इसी तरह से n की जगह में -3 रखेंगे तो ये -3 पाई एंड सो ऑन, ये नीचे इसी तरह से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस का पैटर्न है। तो आप यहाँ से ये 0 0 यहाँ पुट कर सकते हैं, अपने एक्सिस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम लोगों ने यहाँ क्या किया हुआ है कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हुए थे उसे हमने एक्स वाई प्लेन्स पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। अब इसके बाद बात आती है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस मिलेगा इसका वाई एक्स का, वो क्या रखेगा, किस टाइप का पैटर्न्स को फॉलो करेगा। तो यहाँ से हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दिया गया है वो किस टाइप का है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू y नोट। तो ये हमारा y नोट है। y नोट हमें कोई मेंशंस करके नहीं दिया गया है कि y नोट कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, मतलब इसे हम लोग 2 केसेस में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा y नोट है वो क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स के इक्वल आ रहा है। मतलब आप देख सकते हो जो n पाई है वो उसी वैल्यू के इक्वल्स है। तो मान लेते हैं कि n पाई टाइप्स के क्या है, y नोट्स है, जिसे हमने इनिशियल पॉइंट्स पे रखा हुआ है। तो जब हमारा y नोट क्या हो जाए, n पाई हो जाए, तो वो कहाँ लाई करेगा, वो यहाँ से मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि देखिए अगर हमारे पास n पाई हो जाए तो या तो ये हमारा पॉइंट यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, या यहाँ होगा। सिमिलरली ये क्या हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। इसी तरह से जहाँ हमारा क्रिटिकल पॉइंट लाइक कर रहा है वो वहीं उसी पॉइंट्स पे होगा। एक पॉइंट में हम लोग बात सिंपली यही कह सकते हैं कि वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही होगा। तो जब भी आपको, अभी मैंने बताया 4 पॉइंट्स में कि अगर आपका जो सॉल्यूशंस है वो क्या हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट्स के इक्वल आ जाए, मतलब ये n पाई टाइप के आ जाए, तो उस केस में जो सॉल्यूशंस आपका वाई एक्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट सॉल्यूशंस होता है। और जब आपको कांस्टेंट सॉल्यूशंस मिल जाए तो ये कांस्टेंट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, बाउंडेड सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक्स फ्री टर्म्स है, मतलब इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है। तो एक्स चाहे हम लोग आर से लाएं या फिर कहीं से भी लेकर आए, वो एक्स इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये वाई एक्स है वो क्या है, एक कांस्टेंट सॉल्यूशंस है, साथ में ये बॉन्डेड सॉल्यूशंस को रखता है पूरा एक्स बिलोंग्स टू आर में। तो ये रहा हमारा फर्स्ट केस का एक्सप्लेनेशन। सेकेंड केस क्या हमारा हो सकता है कि जो ये हमारे पास वाई नोट्स पॉइंट है ये क्या होगा, दो क्रिटिकल्स पॉइंट्स के बीच में। मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं बिटवीन टू क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब दो क्रिटिकल्स पॉइंट्स के बीच में हमारा वाई नोट हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहा है वो 0 और पाई के बीच में ये हमारा वाई नोट्स आ रहा है। तो जब भी अभी अभी हम लोगों ने थर्ड या सेकेंड पॉइंट में देखा हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ कि ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इफ yx tend to a critical point as x approaches to plus infinity and x approaches to minus infinity, then yx is bounded। तो यहाँ हमारा पैटर्न्स क्या फॉलो करेगा, ये बॉन्डेड पैटर्न्स को फॉलो करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में अगर हमारा इनिशियल वैल्यू आ रहा है तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशंस रखेगा वो क्या रखेगा, एक बॉन्डेड पैटर्न्स को फॉलो करेगा। या तो जो हमने x लिया हुआ है उसे अप्रोच प्लस इन्फिनिटी पे करवा दे, तो ये हो सकता है ये पाई जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है वो इस पे अप्रोच कर जाए। ये कब हो सकता है, जब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। लेकिन यही अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाए तो x अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी, तो उस केस में जो हमारा सॉल्यूशंस होगा वो किस क्रिटिकल पॉइंट्स के ओर अप्रोच करेगा, तो जो हमारा 0 क्रिटिकल पॉइंट्स है वो इसके ओर क्या करेगा, अप्रोच करेगा।
तो एक हमारे पास यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पैटर्न्स बनेगा जब x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी में क्या करे वो पॉजिटिव वैल्यू दे दे तो वो पाई की ओर अप्रोच कर सकता है। सिमिलरली जब हम लोग x अप्रोच करेंगे माइनस इन्फिनिटी पे तो उस केस में ये पैटर्न्स हमारा कहाँ अप्रोच करेगा, ये जीरो की ओर अप्रोच कर सकता है। तो ये दो पैटर्न्स बन सकते हैं जब हमारा y नोट क्या हो जाए दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में। तो अभी मैंने पाई और जीरो के बीच में रख करके बताया आप लोगों को। आप चाहो तो इनमें से किन्हीं दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में रख करके इसे इस तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस पे और ऑप्शंस को पढ़ते हुए फिर यहाँ हम लोग बात करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव वाई नॉट सच दैट द सॉल्यूशंस ऑफ द आईबीपी इज अनबाउंडेड। तो हम लोग ये तो कंफर्म नहीं कह सकते ना कि अगर हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है मतलब जो एन पाई है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट्स में आ रहे हैं मतलब अपर साइड में आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग जानते हैं कि या तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट, तो अभी भी हम लोगों ने यहाँ देखा हुआ है कि जो हमारे पास वाई नोट्स मिलेगा मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वो या तो दो क्रिटिकल पॉइंट के बीच में आ जाएगा या तो फिर वो क्या लाई करेगा क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही लाई करेगा। तो उन दोनों केसेस में किस तरह के पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं, तो उन दोनों केसेस में भी हमें बॉन्डेड वाला पैटर्न्स मिल रहा है, कहीं भी आपको अनबॉन्डेड टाइप का पैटर्न नहीं मिल रहा है। और जब आपको इस तरह का पैटर्न्स नहीं मिलता है तो आप ये नहीं कहोगे कि वो अनबॉन्डेड पैटर्न्स को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, देयर इज अ नेगेटिव वाई नॉट सच दैट द सॉल्यूशंस ऑफ द आईवीपी इज बाउंडेड। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि आप देख सकते हो अभी मैंने आपको पॉजिटिव एक्सिस में सभी पॉइंट्स को रख करके एनालाइज करके बताया। सिमिलरली उसी तरह से आप नेगेटिव एक्सिस में भी रख करके आप देख सकते हो। जैसे कि जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स नेगेटिव वाले पॉइंट्स में रख करके भी हम लोग उसी तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमारा ये वाई एक्स सोल्यूशंस माइनस एन पाई वाले पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है तो भी ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्डेड तो होगा ही। तो ये बॉन्डेड्स भी आ रहा है। सिमिलरली अगर हमारे नेगेटिव वाले पार्ट्स में किसी दो क्रिटिकल पॉइंट्स के बीच में इनिशियल पॉइंट लाई कर जाए तो उस केस में भी हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ये क्या करेगा, बॉन्डेड पैटर्न को फॉलो करेगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई नॉट इस वाई एक्सिस पे हम लोग कहीं भी रखें तो उस केस में क्या हो रहा है, एवरी सॉल्यूशंस ऑफ द आईवीपी इज बॉन्डेड। तो अभी अभी आप देख चुके हैं कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस में कहीं भी रखें हम लोग पॉइंट तो वो दो ही पैटर्न्स को फॉलो कर सकता है जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा दिया हुआ है। तो इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सिमिलरली लास्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फॉर एवरी वाई नॉट बिलोंग्स टू आर देयर इज अ सॉल्यूशंस टू द आईबीपी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मैंने इस ऑप्शंस को सबसे फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से ही रिलेट करके बताया, जहां की आप देख सकते हो जिस टाइम मैं आप लोगों को कांस्टेंट वाला पैटर्न्स को बता रहा था उसी टाइम बताया हुआ था कि अगर हमारे पास x पूरे r से बिलोंग्स कर रहा है तब भी हमारा सॉल्यूशंस क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट किस तरह से करेगा, तो तब भी हमारा सॉल्यूशंस क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया हुआ है। तो क्या होगा, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा लास्ट ऑप्शंस है वो भी क्या होगा, ट्रू ऑप्शंस होगा। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट ऑप्शंस है वो क्या है, सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ ऑप्शंस है। और जो फर्स्ट ऑप्शंस है वो क्या होंगे, इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो इस क्वेश्चंस को आप लोगों कितने कम टाइम पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, जो आपको यहाँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया गया है उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस तरह का क्वेश्चंस, ये तो हमारा स्टेटमेंट वाइज है जिसे हमें इस क्वेश्चंस को करने के लिए कॉन्सेप्ट का ही नॉलेज होना जरूरी है। इसे सॉल्व करके हम लोग इसके कंक्लूजन्स पे नहीं पहुंच सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट्स के।
तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशंस। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको बताने की कोशिश करूं। तो इस क्लास में बस इतना ही। जाते-जाते एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और उन्हें इन सभी चीज़ों का बेनिफिट हो सके। अगर आप लोग हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो और आप लोग नए-नए चीज़ सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़ करके कुछ ज़रूर सीख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।